जय हिंद साथियों। आज मैं सभी अग्निवीर भाइयों के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेके आया हूं और आज मैंने एसके बुक्स को चयन करके उसका मॉडल पेपर फर्स्ट को आपके सामने रखूंगा। आइए चलते हैं, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है साथी, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला एवं पुरुषों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, कोई भी महिला या पुरुष जो है यदि खेल में अच्छा करते हैं तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 5000 प्रश्न करवाने हैं। यदि 5000 प्रश्न आपको करवा दूंगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र को इंग्लिश में यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय साथी कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। आइए साथी, प्रश्न संख्या 3 पे फोकस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी 1942। आइए प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर साथी हम लोग करने वाले हैं 5। अहमदाबाद कौन से नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती नदी पर स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को रखा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर साथी कहाँ पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड। आइए प्रश्न संख्या 7 पर, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था साथी? सन 1919 में। आइए प्रश्न संख्या 8 पर, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। आइए साथी प्रश्न संख्या 9 पे आइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939 से 45 के मध्य हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर साथी प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं? प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या है साथी? भारत में वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं उनका नाम एस जयशंकर है। ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य ने। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु, जहाँ जहाज के कुछ पार्ट्स बनते हैं। इनमें से कौन सी राज्य की सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है, नहीं मिलती है, नहीं छूती है? अब मुझे बताना है। ये साथी तमिलनाडु है। तमिलनाडु को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? ये टच करता है, ये टच करता है, ये टच करता है। बोला है कौन नहीं मिलता है, कौन नहीं मिलती, कौन नहीं टच करता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। आइए प्रश्न संख्या 14 करते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? इसका साथ ही सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को दिमाग में साथ ही रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रश्न संख्या 15। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे, अर्थात भारतीय सेना को किसने बनाया था? इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो आपने सुना ही होगा आज़ाद हिंद फौज। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 16, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। पोलियो किसके कारण होता है? क्या है? पोलियो किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, यूरिया उर्वरक है, कहने का मतलब ये है कि यूरिया में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन या नाइट्रोजनी उर्वरक पाए जाते हैं। आपने यूरिया वाली बोरी में देखा होगा नाइट्रोजन 46 दशमलव इतने इतने प्रतिशत लिखा रहता है, अर्थात यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रश्न संख्या 18 पे आ जाइए साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 क्या है? ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने। प्रश्न संख्या 19 पे आ जाइए।
प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश, जो हमारा प्रकाश होता है, उसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। याद करने का तरीका ये होता है, जिस तरीके से एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन हम प्रकाश को देखते हैं। याद करने का तरीका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका साथी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोइटर। क्या लिखा है? गोइटर। गोइटर को घेंघा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा भी कहते हैं। क्या साथी कहते हैं? घेंघा भी कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 21 को करते हैं। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? अगर आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिस खेत में मटर बोई जाती है उसमें नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, अर्थात मिट्टी में पौधे को उगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं उनका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। आइए प्रश्न संख्या 22 को हम लोग करते हैं। शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? कभी आप देखते हैं कि आपके कोहनी में अचानक से कहीं अगर धक्का लग जाता है तो करंट जैसे फीलिंग अनुभव होता है। तो शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? सही उत्तर हो जाएगा विद्युत, अर्थात बिजली उत्पन्न होती है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए साथी, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक कप में दूध वाली चाय है और दूसरे कप में बिना दूध वाली चाय है। सुनिएगा प्रश्न को। एक कप है जिसमें दूध वाली चाय है, एक दूसरी कप में बिना दूध वाली चाय है, अर्थात काली चाय है। यदि दोनों को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए, प्रश्न का मतलब बता रहा हूँ, तो हमें बताना है कौन सी चाय पहले ठंडी हो जाएगी। यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो तो इसका साथी सही उत्तर हो जाएगा बिना दूध वाली चाय, अर्थात काली चाय। आइए प्रश्न संख्या 24 पर, दूध में दही किसके कारण जमता है? दूध के अंदर लैक्टोबैलिसस नामक जीवाणु होते हैं जो दही का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78 पॉइंट समथिंग के आसपास पाई जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या साथी 26 नंबर। कौन सा? 26 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्या है? ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? इसका सर सही उत्तर हो जाएगा तारामंडल। नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है साथी? आपने हमेशा सुना होगा NaCl होता है। प्रश्न संख्या 28, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? जिस तरीके से हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं तो हमें नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, आलू चाहिए, तमाम तरीके के मसाले चाहिए, उसी तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, किसी भी पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती, अर्थात सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 29, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं, अर्थात अपनी ओर खींचती हैं? आपने ये सुना होगा जो काला कपड़ा होता है वो प्रकाश को या गर्मी को बहुत ज़्यादा खींचता है कि नहीं? बस उसी लॉजिक से हम ये इसका उत्तर लगाएंगे और 29 का भी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं साथी। प्रश्न संख्या 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? यहाँ शब्द लिखा है सर भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्या साथी यहाँ लिखा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह काम करता है? ये मॉडरेटर का काम करता है। किसका काम?